बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत फलक के बारे में। सूरत फलक जो है ये तदवीन के एतबार से इसका 113 नंबर है। गोया कि अब ये कुरान करीम की सेकंड लास्ट सूरत है, सूरत फलक। और ज़ाहिर है कि अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान होगा, आखिरी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे। तो सूरत फलक जो है इसका तदवीन के एतबार से तो 113 नंबर है, और अलबत्ता जो है नुज़ूल के एतबार से इसका 20 नंबर है। ये सूरत मदनी सूरत है, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई, और इस सूरत में मुहाफ़िज़ आज़म का ज़िक्र है। अच्छा, मुहाफ़िज़ आज़म का ज़िक्र है, जो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़, और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ ज़ाहिर और बातिन का वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाती आली है। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस सूरत के अंदर भी जो अल्लाह तबारक व तआला की मुहाफ़ज़त का ज़िक्र किया गया है, और मुहाफ़ज़त इस माना में एक दुआ तलक़ीन की गई है, गोया कि बंदा वो दुआ अगर पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर के जितने शुरूर है, क्योंकि ज़ाहिर और बातिन दो तरह के शर हैं, एक ज़ाहिर के शर हैं, एक बातिन के शर हैं। तो इस सूरत में ज़ाहिर के शुरूर से मुहाफ़ज़त की दुआ बतलाई गई है जी। और वो भी कुल से इस पैगाम को शुरू किया गया, कुल ए पैगम्बर आप कह दीजिए। और जो सूरत कुल से शुरू हुई हैं वो हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत पर दलील है कि जिस नबी ने लफ्ज़ कुल के में भी जो है बुखल नहीं किया, और कुल के लफ्ज़ को भी उम्मत के सामने रख दिया कि मैंने गोया कि वही के पैगाम में लफ्ज़ कुल सुना तो वो भी आगे पास कर दिया, हालांकि कुल के लफ्ज़ को आगे पास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम किसी को अगर कह दें कि भाई कह दो उन लोगों को भी या ठहर जाएं ज़रा, तो जाके ये कहेगा कि ठहर जाओ ज़रा, ये नहीं कहेगा कि कह दो कि ठहर जाओ ज़रा। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो कुल का जो लफ्ज़ आया था वही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी महफूज रखा, वो भी उम्मत के सामने पहुँचा दिया। सुभान अल्लाह। तो जो नबी उसमें बुखल न करे तो बाकी पैगाम हक़ में बुखल कैसे कर सकता है या रद्द बदल कैसे कर सकता है। इसलिए तो कहा कि वमा हुआ अलल गैब बिज़ानीन, कि ये जो तुम्हारे पैगम्बर हैं ये गैब की बातें बताने में जो है बखील नहीं है, जो सुनते हैं मीन वन हरकत व सुकून के साथ आपको पहुँचा देते हैं। तो लिहाजा ये कुल के से शुरू होने वाली सूरतें ये इस एतबार से बड़ी जामियत के हामिल हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत इस वही के ऊपर ज़ाहिर करती हैं। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुल औज़ बिरब्बिल फलक, यानी सुबह के रब की पनाह, तो सुबह के रब की पनाह मांग के गोया कि आगे जो है चार शुरूर ज़िक्र किए हैं। एक शर ज़िक्र किया मखलूक का, ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी मखलूक है, मखलूक ज़ाहिर है पैदा की अल्लाह ने खैर और नफ़े के लिए, लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि कोई भी चीज़ जो कि खैर के लिए पैदा की गई है उसका एक दूसरा पहलू ऐसा भी है कि उसका अगर मिस यूज़ किया जाए तो वो शर भी बन जाता है। तो गोया कि इसलिए मखलूक के शर से पनाह मांगी, यानी नफ्स मखलूक से नहीं। मखलूक तो गया कि ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक और नेमत है, हाँ शर उस मखलूक के शर से पनाह मांग रहा है कि मखलूक के शर से पनाह में। और दूसरा फरमाया अंधेरा। अब अंधेरा जो है वो एक अल्लाह के आबदों और जाहिदों के लिए नेमत भी है कि रात के अंधेरे में ये बंदा अपने खुदा से मुनाजात करता है, और रात में इंसान अपने बहुत से मुफीद कामों को भी निपटाता है। लेकिन वहीं पर इस अंधेरे के शर भी है कि अगर इसी अंधेरे को मिसयूज़ करें तो चोरी और डाके डालने वाले और अंधेरी रात में कत्ल करने वाले और जो है वो शब खून मारने वाले भी तो इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा ये उसके बाद जो है वो अंधेरे के शर से पनाह मांगी कि अंधेरा तो अल्लाह तेरी नेमत है कि रात की नींद इंसान आराम की लेता है और जब आबिद जो खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन इसका शर भी तो है, तो इसके शर से पनाह मांगता हूँ। फिर यह कि जादू टोने करने वाली जो औरतें हैं वो गिरे बना बना के जादू करती हैं और उस पर फूंकती हैं, तो ज़ाहिर उनका भी एक शर है जो दिन और रात उन दोनों से आज़ाद होकर किसी वक्त भी अमल कर सकती हैं। तो फरमाया उसके शर से पनाह मांगी। और फिर ये कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कह के हसद करने वाला जो है जिस वक्त हसद के अंदर मुब्तला हो तो उसका भी एक शर होता है, लिहाजा उस शर से भी पनाह मांगी। तो क्योंकि ये चार शर है और इनका ताल्लुक ज़ाहिरी नुकसानात के साथ है। तो ज़ाहिरी नुकसानात से अगर तुम हिफाजत चाहते हो तो मुहाफ़िज़ आज़म की पनाह में आ जाओ। जब मुहाफ़िज़ आज़म की पनाह में आ गए तो कोई माई का लाल जो है आपका बाल बेका नहीं कर सकता। सुभान। इसलिए ये हकीकत इस सूरत के अंदर बतलाई गई है कि मुहाफ़िज़ आज़म से पनाह मांगनी है और ज़ाहिर तरह के जितने भी शरूर होंगे उनसे आपको हिफाजत हासिल हो जाती है।